हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, गिवन sec थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको क्या बोला गया है कि आपको sec थीटा की वैल्यू दे रखी है, ओके, और आपको करना क्या है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब sec के अलावा जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो आपको सारे फाइंड करने हैं। तो टोटल आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6, ओके। तो आपको एक दे रखा है, तो इसके अलावा आपके 5 बचे, तो आपको वो निकालना है। तो कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले आप इसका गिवन पार्ट लिख लो। गिवन क्या है आपका, गिवन आपका केवल एक ही चीज है इसमें, sec थीटा 13/12, ओके। इसके बाद इसका ड्रॉ बना लो, ठीक है। तो ड्रॉ में क्या बनेगा इसका आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका बन गया इसमें राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये थीटा, हर क्वेश्चन में आपको ज्यादातर ये एबीसी लिख के देता है यहाँ पे, ठीक है। तो एबीसी आपका थीटा होता है, लेकिन इस बार आपको इसने थीटा दिया है, तो इस थीटा को आप नीचे ले लो। इस थीटा को नीचे लेने का केवल एक ही मोटिव है, अगर आप थीटा को नीचे लेते हो तो आपका बेस नीचे रहेगा और आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये बन जाएगा आपका ए, ये होगा आपका बी, और ये आपका बनेगा सी, ठीक है। अब देखो ये आपका बेस हो गया, आपको पता होना चाहिए ये आपका फिक्स होता है, ये एच को इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण बोलते हो। अब आपको पता है sec थीटा जो है किसके बराबर होता है, sec थीटा जो है हमारा बराबर होता है h/b के, ठीक है। ये sec थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम 13/12 h/b, तो h आपको दे रखा है और b आपको दे रखा है। h कितना आपका 13 और b कितना आपका 12, ओके गाइस। अब इन दोनों वैल्यू को आप अपने फिगर में शो कर दो। यहाँ पे 13 आएगा और b कितना देगा आपको 12। तो भाई देखो क्या करना है आपको इसमें दो वैल्यूज दे रखी हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, आपको इसमें एक निकालनी होगी, ठीक है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हैं, आपको क्या नहीं दे रखा, बीसी नहीं दे रखा। सबसे पहले आप वो बीसी निकाल लो। तो कैसे करोगे इसे आप, इन ट्रायंगल एबीसी, आप इसमें यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम, और वो आपको पता है कैसे निकालते हैं। 90 डिग्री यहाँ पे, तो 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, एसी। एसी का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है राइट एंगल ट्रायंगल की अदर दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर। देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली AC है और ये दो जो साइड बची ये वो है, जैसे AB और ये BC। तो उन दोनों को भी क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इनकी वैल्यू रखनी है। जैसे AC आपको पता है 13 है स्क्वायर, AB आपको पता है 12 है, BC आपको नहीं पता। 13 इंटू में 13, 12 इंटू में 12, भी हो जाएगा आपका 169, 144। ये इधर प्लस में है तो इधर कहां हो जाएगा आपका माइनस में। 169 25, ये इस पे स्क्वायर है तो यहां क्या जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ट्वेंटी 25 का एल्सियम ले लेंगे तो आपकी BC कितनी आ गई 5, ओके। तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट नहीं दे रखी कोई भी इसमें। अब देखो भाई सिंपल है, अब आपको क्या करना है, आपको sec की वैल्यू दे रखी थी sec थीटा, आपको इसके अलावा टोटल 5 बचे, उन सब की वैल्यू निकाल देनी है। तो निकाल सकते हैं कैसे, पहला होगा हमारा sin थीटा, वो होता है हमारा p/h, एक होता है हमारा cos थीटा, वो होता है b/h, एक होता है tan थीटा, वो होता है p/b। एक मिनट यहां लिख लेते हैं, tan थीटा p/b। साइन का उल्टा पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं, P/H। तो गाइस देखो ये आपका H है
ये आपका बी है और आपका क्या हो जाएगा पी। कैसे हुआ ये पी? देखो गाइस, थीटा यहां पर है, अगर थीटा यहां पर है तो आपका नीचे वाला तो हो जाएगा बेस, क्योंकि थीटा नीचे है, अगर थीटा नीचे है तो नीचे वाला बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस, और थीटा के जो सामने वाली वैल्यू साइड होती है, थीटा के सामने वाली साइड होती है वो क्या होगा आपका पी, या फिर सिंपल कह सकते हो ये बी है और ये एच है, तो बचा क्या आपका पी परपेंडिकुलर। तो P अपॉन में H, P कितना आपका, P है आपका 5 और H कितना आपका 13, यानी 5 अपॉन में 13। B अपॉन में H, B कितना आपका 12 और H कितना आपका 13, 12 अपॉन में 13। P अपॉन में B, P कितना आपका 5 और B कितना आपका 12, 5 अपॉन में 12। इसके बाद साइन का उल्टा होता है हमारा कोसेक, कोसेक थीटा, ये होगा हमारा h अपॉन में p, इसका उल्टा कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक तो हमें निकालना नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी निकला हुआ है, वो तो गिवन दे रखा था। टेन थीटा, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, वो होता है बी बाय पी, क्योंकि टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा आपका बी बाई पी। तो सिंपल क्या करना है आपको, बी कितना आपका 12 और P कितना आपका 5। एक मिनट, हमने इसकी वैल्यू नहीं रखी, इसको भी रख देते हैं। H कितना आपका 13 और P कितना आपका 5। तो आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइस।